हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से अब आपको रूल्स तो बता ही दिए हैं, रीडिंग कैसे करनी है, स्पेलिंग्स वगैरह को कैसे मिला मिला करके पढ़ना है। तो आई गेस आप सभी लोग रीडिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेटर्स के बारे में बहरहाल आप लोगों को अच्छे से नॉलेज हो चुका होगा, और भाई अगर नहीं हुआ है तो जा करके सारे वीडियोस चेक करो। ठीक है, वोवेल साउंड्स वगैरह से लेकर के स्पेलिंग रूल्स तक। ओके, तो चलिए आज बात करने वाले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सर क्यों पढ़ें, आखिर क्या ज़रूरी है? नहीं पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है? भाई देखो, अगर लैंग्वेज सीखनी है तो शब्द तो सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि शब्दों को मिला मिला करके ही तो एक बात बनती है। अब जैसे कि रिकी इज़ अ गुड बॉय, एज यू कैन सी हियर रिकी इज़ अ गुड बॉय, तो देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड्स, और इन 5 वर्ड्स को मिला करके एक बात पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब जो बातें हम बोलते हैं, जो बातें हम करते हैं, उनमें कितने तरह के वर्ड्स होते हैं, क्या उनका यूज़ है, डिफरेंट वर्ड्स, उनका आइडेंटिफिकेशन, और उन्हें किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करना है। तो बेटा सबसे पहला टाइप है नाउन, और बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जनरल है, सबने पढ़ा होगा। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, आप जानते हो। ठीक है, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल या किसी थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, मेरा नाम, मेरा नाम नाउन है, आपका नाम नाउन है, मेरे हाथ में जो चीज़ है ये भी, इसका भी जो नाम है नाउन है। अपने आसपास नज़र घुमा करके अगर देखें, पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, तो हर चीज़ की पहचान के लिए कोई एक नेम होता है ना उसका, और वही जो नेम है बेटा, वो जो एक शब्द है, ठीक है, जो उसका नेम है, जो वो वर्ड है, वो नाउन होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, ये देखिए पर्सन के नेम्स हैं, इंसान है ये। ठीक है, प्लेस, स्कूल हो, स्कूल, बैंक, होटल। एनिमल्स, डॉग, कैट, ये जितने भी एनिमल्स हैं। थिंग्स, पेन, वॉच। ठीक है, अब देखिए थिंग्स में जो थिंग्स होती है ना, वो सिर्फ थिंग्स का मतलब आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल जाहिर सी बात है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वही थिंग्स है। अब लेकिन उसमें भी बेटा क्या है ना, कि उसमें भी कैटेगरी होती है। या तो ऐसी थिंग्स है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो कि थिंग्स में इंक्लूड करती हैं, जैसे कि एंगर, फियर, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन पढ़ा है ना साइंस में, एवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस का नेम है। एंगर और फियर ये आपकी एक स्टेट का नेम है, आपकी कंडीशन। ठीक है, गुस्से में हो, डर डर। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस है। सक्सेस, मनी, क्या क्या सक्सेस कोई पर्सन है, प्लेस है, या एनिमल है, या कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसे आप टच कर सकते हो? सक्सेस को नहीं कर सकते ना। हम्म तो अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, अब नेम्स ढेर सारे हैं, लेकिन हर नाम अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देखिए वो टाइप्स क्या हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला टाइप, कॉमन नाउन। ठीक है, अब ये कॉमन नाउन ये एक ऐसा नेम है जो आप उस जैसी, यानी कि फिर वो पर्सन हो, प्लेस हो, कोई एनिमल हो या थिंग हो, उस जैसे सभी के लिए वो नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, अब दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबको बॉय ही तो कहेंगे। ठीक है, या फिर एक्टर, एक्टर, एक्टर्स तो तमाम है ना, ढेर सारे एक्टर्स हैं, सलमान खान भी एक्टर है, शाहरुख खान भी एक्टर है, वरुण धवन भी एक्टर है, ढेर सारे एक्टर्स हैं। हम्म सभी को हम एक्टर बोल सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी एक आइडेंटिटी अलग होती है, एक नाम अलग होता है उनकी पहचान के लिए, जो कि प्रॉपर नेम होता है। ठीक है, कॉमन नेम क्या है, जिस नाम से आप उसके जैसे सभी को बुला सकते हो। और प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन, या कह लो प्रॉपर नेम, ये वो नेम है जो कि स्पेशल नेम होता है, जो हर हर पर्सन का अलग अलग होता है। जैसे मेरा राहुल है, आपका कुछ और होगा। ठीक है, तो मैन, एक्टर, सिंगर, एटसेट्रा। अब उसी तरह प्रॉपर में, जैसे कॉमन नाम क्या है, मैन, लेकिन उसका प्रॉपर नेम है विजय। ठीक है, जैसे ही विजय बोला जाएगा तो उसी इंसान का चेहरा आपके दिमाग में आएगा ना, राइट। फिर एक्टर, एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन एक ही है ना, पुष्पा, झुकेगा नहीं।
ध्यान है ना, पुष्पा, पुष्पराज, अल्लू अर्जुन। तो जैसे ही नाम लिया तुरंत एक ही चेहरा सामने आया ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अल्लू अर्जुन बोला और शाहरुख खान का चेहरा दिमाग में आया, नहीं, है ना, एक एक पर्टिकुलर पर्सन। सिंगर्स तो सभी हैं, बट अरिजीत सिंह एक ही है। सारे सिंगर अरिजीत सिंह थोड़े ना है, बन भी नहीं सकते वैसे, है ना। चलिए, अच्छा अब क्या है बेटा कि देखिए जो प्रॉपर नेम है, ठीक है, प्रॉपर नेम है, समझ गए होगे आप, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो एक स्पेसिफिक नेम है ना, जो हर किसी का नहीं हो सकता। एक कमरे में अगर 10 लड़के हैं तो उन 10 को मैं लड़का कह सकता हूँ, बॉय कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, आइडेंटिटी एक जैसी, मतलब लड़के की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब में। लेकिन सारे अमन नहीं है, सारे अमित नहीं है, सारे सूरज नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। काउंटेबल नाउन, काउंट, काउंट करना, अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिन्हें काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल जिन्हें काउंट नहीं किया जा सके, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों मैथ्स में आप सभी ने पढ़ा होगा कि काउंट कर सकते हैं उन्हें तो काउंट कर ही लेंगे, 1 2 3 4 या 1 लाख या 1 करोड़ या, है ना, और आगे। और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते उन्हें क्या करते हैं, उन्हें मेजर करते हैं। मेजर नहीं, मेट्रिक मेजरमेंट्स पढ़े होंगे आपने, लेंथ, वेट, हाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और भी चीजें हैं। तो बेसिकली अब इसी को देख लीजिए ना, लेंथ, वेट, हाइट, ये भी तो नाउन है, किसी चीज का नेम है ना। लेकिन वो कैसा नाउन है, वो एक ऐसा नाउन है जिसे ना ही आप टच कर सकते हो ना देख सकते, हाँ आप फील कर सकते हो, अच्छा हाँ ये इतना लंबा है, ठीक है, ओके। सो काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लाइक बुक, टेबल, चेयर, मोबाइल फोन एटसेट्रा, इन सारी चीजों को काउंट कर सकते हैं। इनके आगे हम 1 2 3, ठीक है, इस तरह से ये जो 1 2 3 नंबर नेम्स हैं, इनको इनको यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स, है ना। फिर वहां पर क्या है, सिंगुलर और प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं वो हम बता भी सकते हैं कि एक है या एक से ज्यादा है। तो एक है तो वो सिंगुलर है, और एक से ज्यादा है तो बेटा प्लूरल है। जैसे एक बुक है तो बुक, और ढेर सारी हुई तो बुक्स। एक पेन है तो पेन, ढेर सारे हुए तो पेन्स, है ना। तो वहां पर ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट आ जाता है काउंटेबल से निकलकर, ठीक है। फिर बात करते हैं अनकाउंटेबल की। तो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल चीजें क्या हैं, अनकाउंटेबल देखिए बेटा, मनी, पैसा। अब आप कहोगे नहीं सर पैसा गिन तो लेते हैं, बेटा वो आप पैसा नहीं गिन रहे हो एक्चुअली। मनी मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो रुपए और पैसा, ये जो है ना, ये यूनिट्स हैं, ठीक है। भाई हम लेंथ को काउंट कर रहे होते हैं क्या, नहीं, हम उसको मेजर कर रहे होते हैं यूनिट्स में, मीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा, ठीक उसी तरह से। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो ऐसे ही होते हैं जिन्हें काउंट नहीं, मेजर किया जाता है। मनी को भी बेटा हम लोगों ने यूनिट्स में, यू नो, एक तरह से आप समझो कि उसको यूनिट्स दे दिए। आप जब काउंट कर रहे होते हो तो कॉइन्स, सिक्के काउंट कर रहे होते हो, या आप उन यूनिट्स को काउंट कर रहे होते हो, है ना। 10 रुपीज, इट शोज 10 यूनिट्स, है ना। फिर वो बढ़ती जाती हैं या घटती जाती हैं, है ना। आगे टाइम, क्या आप टाइम को काउंट करते हो, नहीं, आप टाइम की यूनिट्स को काउंट करते हो, आवर, मिनट, सेकेंड एटसेट्रा। वाटर, या फिर एनर्जी। हम्म इस तरह की चीजें क्या है, इस तरह के नेम्स क्या है, अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब ये क्या चीज है भाई, इतने सारे टाइप्स जो हैं ये सभी एक दूसरे से ही निकल करके आए हैं। भाई आप समझिए ना, जो कॉमन नाउन्स है, अब ये बुक, टेबल, चेयर, मोबाइल, ये सब कॉमन नाउन्स हैं कि नहीं है, कॉमन चीजों के नेम हैं। हम्म अब वही कॉमन चीजें अगर काउंट हो सकती हैं तो वो काउंटेबल हैं, ठीक है। फिर अनकाउंटेबल में कौन सी चीजें आ जाती हैं, अनकाउंटेबल में बच्चों मैं आपको बता दूं, ज्यादातर मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीजें हैं जिन्हें हम, ऐसी चीजों के नाम जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं।
तो अब देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या है? कॉन्क्रीट नाउन्स बेटा वो नाउन्स है, वो चीजें, उन चीजों के नाम जिन चीजों को आप छू सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो चीजें जिन्हें ना ही छू सकते हो ना ही देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। हेल्थ, है ना, आपकी हेल्थ कैसी है। लव, है ना, पेन, दर्द, सक्सेस, ठीक है। आपको सक्सेस मिल गई, आपको किसी काम में सक्सेस मिल गई, तो क्या वो सक्सेस आप देख सकते हो क्या? नहीं, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, दैट्स इट। नेक्स्ट, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन्स क्या है बेटा? कलेक्टिव नाउन्स भी कॉमन नाउन से ही निकले हुए हैं। कैसे? वो ऐसे है कि यही जो कॉमन नाउन्स है, ठीक है, पर्सन्स या फिर प्लेसेस या एनिमल्स या थिंग्स, ठीक है, इनके कलेक्शन के, इनको इनको अगर कलेक्ट किया जाए, इनका एक अगर कलेक्शन है और उसको हम एक पूरे कलेक्शन को एक नेम देते हैं, तो वो नेम कैसा होता है? वो नेम होता है कलेक्टिव नेम या कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, अब पर्सन है यानी इंसान, अब एक व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, पर्सन कह सकते हैं। लेकिन अगर ढेर सारे हो तो हम क्या कहते हैं? भीड़। अरे भाई बहुत भीड़ लगी थी, तो क्राउड, ठीक है, CROWD, क्राउड। फिर आर्मी, आर्मी, अब अगर एक सैनिक है तो हम तो नेम है ना उसके लिए, सैनिक, सोल्जर। ढेर सारे होंगे तो आर्मी होती है पूरी, है ना, रेजिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पैक, PACK, पैक। अब ये पैक किसका कलेक्शन है? देखिए आपको बता दो, जो कार्ड्स होते हैं ना, पत्ते खेलने वाले, है ना, तो उन कार्ड्स का जो पूरा बंडल, बंडल तो नहीं, वो जो पूरा कलेक्शन होता है ना, उसे पैक कहते हैं, ठीक है। बंडल नहीं कहेंगे, पैक कहेंगे, ठीक है, पैक ऑफ कार्ड्स। या फिर डॉग्स का अगर ग्रुप है तो पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़िए। हर्ड, हर्ड, देखिए जो कैटल हैं, जो चरने वाले जानवर हैं, अगर उनका ग्रुप है, वो ढेर सारे हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? हर्ड, ठीक है, अ हर्ड ऑफ कैटल। फिर चाहे वो गाय हो, भैंसे हो या बकरियां, ठीक। हाँ, वैसे एलिफेंट्स के ग्रुप को भी हर्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड कैसे नाउन है? तो कंपाउंड नाउन बेसिकली ये कॉमन नाउन्स ही हैं। कंपाउंड नाउन भी आप देख सकते हो, देखिए टूथपेस्ट, टूथपेस्ट तो कोई भी है, अब उनका स्पेशल नाम दे दिया कि भाई पेप्सोडेंट, तो वो फिर प्रॉपर हो गया। कोलगेट, वो प्रॉपर हो गया। लेकिन उन सभी को टूथपेस्ट कह सकते हैं, तो टूथपेस्ट कॉमन नेम है। सो टूथपेस्ट। अब आप देखिएगा, टूथ अलग वर्ड है जिसका अपना मीनिंग है, और पेस्ट एक अलग वर्ड है जिसका अपना एक मीनिंग है, और दोनों को मिला दिया ना, दो अलग अलग वर्ड। देखिए टूथ जो शब्द है वो भी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके दांत को, और पेस्ट भी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, कोई घोल, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करके एक नया नेम बन गया, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग नेम्स को मिलाकर के एक किसी एक पर्टिकुलर चीज का नेम बन रहा है, तो फिर ऐसे नेम को कहते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आइस और क्रीम। आइस एक अलग वर्ड है जिसका अपना मीनिंग है, क्रीम एक अलग वर्ड है जिसका अपना मीनिंग है, और दोनों को मिलाकर के क्या बना वर्ड? आइसक्रीम। और आइसक्रीम, अब ऐसा तो नहीं ना कि आइसक्रीम दो अलग अलग चीजों का नेम है, एक ही चीज का नेम है ना आइसक्रीम, ठीक है। हेयर कट, हेयर कट, है ना, यार तुम्हारा हेयर कट बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े हैंडसम लग रहे हो आज, ठीक है। ये हेयर कट कहाँ से कराया? होता है ना। सो हेयर एक अलग वर्ड है, कट एक अलग वर्ड है, जिनका अपना मीनिंग है, और दोनों को मिला करके एक वर्ड बना हेयर कट, ठीक। सो आई होप ये टाइप्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, पर आई गेस कि इतने से ही आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इतने में ही, मैंने कहा ना, देखिए पहले भी कह चुका हूँ, डेफिनेशंस लर्न करने से कुछ नहीं होता, हमें समझना है कि वो क्या चीज़ है, उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक है, और फिर उस चीज़ का यूज देखना है। ओके, फाइनली हमें सेंटेंस तक पहुंचना है ना, ठीक है, तभी तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, या यूं कहूँ ओवरऑल राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, ठीक, तभी तो होंगी। तो फिलहाल बस वर्ड्स को हमें ब्रीफली जानना है कि ये वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नाउन्स का सेंटेंस में
क्या यूज होता है, एक सेंटेंस में क्या यूज होता है और कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो जो नाउन्स है हमारे, वो किसी सेंटेंस में किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। अब अगर ये सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ये वाला देखते हैं और इसके थ्रू समझ लेते हैं हम, ठीक है। बच्चों देखिए क्या है ना कि एक सेंटेंस के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर इन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स का आप खेल समझ गए तो समझ लीजिएगा कि आपकी इंग्लिश की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। वो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ज्यादातर आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बस इन्हीं तीनों के भरोसे चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों का खेल अगर आप समझ गए तो बस, मैं कह रहा हूं ना, आधे से ज्यादा इंग्लिश आपने समझ ली एक्चुअली। चलिए तो देखिए, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। तो गाइज अगर आप और हम बात करते हैं, अगर हम और आप बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आपसे बात करूंगा तो या तो मैं अपने बारे में बताऊंगा या फिर आपके बारे में कुछ बात करूंगा, और या हो सकता है हम दोनों बैठकर किसी तीसरे की चुगली करेंगे। नहीं, वैसे हर टाइम चुगली नहीं होती। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन दूं मैं आपको किसी और चीज के बारे में बताऊं। भाई आप ही बताइए ना, जब दो लोग बात करते हैं तो भला यही 3 कंडीशंस ही तो हो सकती हैं, या तो जो बात कर रहा है वो अपने बारे में बात कर रहा होगा, या जिससे बात कर रहा है उसके बारे में, या फिर किसी तीसरे के बारे में, ठीक है। सो हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो बात करने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन, और जिसकी बात हो रही है वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक। सो तो कुल मिलाकर समझ ये आया कि किसी भी सेंटेंस में किसी ना किसी की तो बात हो रही है ना। तो बेटा जिसकी भी बात हो रही है, उस सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही है, आई रिपीट, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि रिकी इज अ गुड बॉय, रिकी इज अ गुड बॉय, इसमें बात किसकी हो रही है, इस सेंटेंस का हीरो कौन है, मेन हीरो कौन है, रिकी है ना, रिकी हीरो है भाई। तो रिकी इज अ गुड बॉय, रिकी एक अच्छा लड़का है, रिकी की बात हो रही है, तो रिकी कौन हुआ, सब्जेक्ट। रिकी कौन हुआ, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में रिकी कौन हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पर इज क्या है, इज है यहां पर वर्ब, और अ गुड बॉय ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट जरूर कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट इसलिए क्योंकि यहां पर ये जो इज वर्ब है, क्या ये कोई एक्शन शो कर रही है क्या, नहीं ना, एक्शन नहीं है कोई। रिकी रिकी कुछ कर थोड़े ना रहा है, बस बता रहे हैं कि रिकी गुड बॉय है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। यहाँ से भी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, अभी जरा वेट करिएगा। सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस फिर से, रिकी इज प्लेइंग वीडियो गेम। रिकी जो है वो वीडियो गेम खेल रहा है। हम्म, पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया कर यार। तो रिकी जो है वीडियो गेम खेल रहा है। सो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हो कि एक एक्शन है, खेलना, खेल रहा, खेलना, ठीक है, खेलना एक्शन है ना। तो अब खेल कौन रहा है, रिकी। कौन खेल रहा है, रिकी। तो अगर किसी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो आप ये देखिए कि वो एक्शन कर कौन रहा है। तो जो भी वो एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट, तो रिकी सब्जेक्ट है। और बेटा जब एक्शन हो रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में आप सब्जेक्ट को डूअर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, डूअर, DOER, करने वाला, ठीक है, काम को करने वाला, ओके। तो अब आपने देखा रिकी सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर इज वर्ब है, नो डाउट वर्ब है। इज प्लेइंग ये पूरा पार्ट वर्ब है, लेकिन यहां पर इज है हेल्पिंग वर्ब, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग है मेन वर्ब, यानी जो मेन काम है, एक्शन। और क्या खेल रहा है, वीडियो गेम। सो वीडियो गेम इज ऑब्जेक्ट। अब बेटा आप ही बताइए ना, रिकी भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना, और वीडियो गेम भी नाउन है। और अगर यहां पर देखें बच्चों, तो ये जो बॉय वर्ड है, बॉय, ये भी नाउन है।
तो देखिए आप, यही तो है डिफरेंट यूजेस नाउन के। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एंड ऑल्सो एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट, तो आपने देखा नाउन के 3 यूजेस तो आपने यहीं पर देख लिए। सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की तरह, या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब कॉम्प्लीमेंट कब है, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऐसी वर्ब के साथ है जो कोई एक्शन शो नहीं करती, तो उसका कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर कोई एक्शन शो करने वाली वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात ना समझ आई हो तो एक बार रिपीट करके देख लेना, सुन लेना प्लीज। ठीक है, फिर एज एन ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल तो हमने वहीं देख लिया था, पर ये यहां पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताना था इसलिए मैंने अलग से लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या है। आई यानी मैं, ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन की बात आगे करेंगे। तो आई गेव, मैंने दिया, नेहा अ पेन, मैंने नेहा को एक पेन दिया। ठीक है, तो देने वाला कौन है, मैं, यानी मैं सब्जेक्ट हुआ या डूअर हुआ। ठीक है, क्या दिया, पेन दिया, क्या दिया, पेन दिया, और किसे दिया, नेहा को दिया। नेक्स्ट देखिएगा, आई गेव अ पेन टू नेहा। तो बस यहां पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर पेन को आगे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बस टू ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली नेहा भी एक नाउन है, पेन भी एक नाउन है, और ये दोनों ही इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब दो ऑब्जेक्ट्स, तो यहां तो दो ऑब्जेक्ट्स आ गए भाई, तो बिल्कुल दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। बस इतना समझ लीजिए, ऐसे में, रुकिए इधर लिख देता हूं, ऐसे में जो पेन है वो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेन कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और नेहा जो है, नेहा, नेहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा बेटा, इस तरह का अगर कोई सेंटेंस है कि जैसे किसी ने किसी को कुछ दिया, ठीक है, तो जो चीज दी जा रही है, या यूं समझ लीजिए जो नॉन लिविंग थिंग है, जो चीज दी जा रही है वो होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस इंसान को दी गई है वो इंसान का नाम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे पजेसिव। पजेसिव ये क्या चीज है भाई, पजेशन क्या चीज है, पजेशन, पजेशन मतलब आपका किसी चीज पर अधिकार होना। कहते हैं ना, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये इसका है, ये उसका है ना, ये बैग पूजा का है ना, या ये बैट अमित का है। ठीक, अमित का हिंदी में हम लोग का, की, के करके इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, इस पूरे जो फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसेस को क्या नेम दिया गया है, वैसे आपको बता दूं, इसे कहते हैं केस। हिंदी में कारक पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। पजेसिव, पजेसिव कैसे लिखते हैं, ये गलतियां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं लिखते टाइम, तो प्लीज मत किया करें। ठीक है, एक एस सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वो एस यूज करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन यहां पर आता है बच्चों एपोस्ट्रोफी एस, ये देखिए कॉमा लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है। नेहाज, नेहाज यानी नेहा का, नेहाज बर्थडे, नेहा का बर्थडे इज इन अगस्त, यानी नेहा का बर्थडे कब है, अगस्त में है, तो नेहाज बर्थडे। अब अगर हम यहाँ एस ना लिखें और सिर्फ नेहा बर्थडे लिखा रहने दें तो वो पोजेशन नहीं शो करेगा कि नेहा का बर्थडे, तो वो का की के वाला सेंस लाना है तो आपको एपोस्ट्रोफे एस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो, आई यानी मैं, नो जानता हूं, सुमित्स ब्रदर, मैं सुमित, अब यहां सुमित को जानने की बात नहीं हो रही है, सुमित के भाई को जानने की बात हो रही है कि मैं सुमित के भाई को जानता हूं, सुमित्स ब्रदर। ओके, तो पजेसिव से रिलेटेड एक बात और आपको बता दूं कि बच्चों जब भी पजेसिव केस बनाते हैं, पजेसिव केस करना है हमें, तो ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है जैसे कि बॉय,
ठीक है, तो इसको पजेसिव करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉय के बाद एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देंगे और हो जाएगा बॉयज, यानी लड़के का। लेकिन उसी जगह अगर नाउन प्लूरल है, ठीक है, अगर नाउन प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, अब इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर डबल एस कर देंगे तो वो हिस वाला साउंड हो जाएगा, जैसे सांप नहीं करता है प्स, तो वो हिस साउंड को ओमिट करने के लिए, हटाने के लिए क्या किया जाता है कि फिर एक्स्ट्रा एक एस नहीं लगाते, बस उसके बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देंगे और हो जाएगा पॉजेसिव, दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये था नाउन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, लेकिन ब्रीफ में भी मैंने इतना डिटेल में बताया है कि अगर ये वीडियो अच्छे से देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आप चाहते हो कि नाउन पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें और अच्छे से एलेबोरेट करूं, तो प्लीज कमेंट करके बता देना। ठीक है, जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो कि है प्रोनाउंस। ओके।